जयपुर में मुहाना थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने फैक्ट्री में चोरी की वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर कल 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का मुख्य मेला भरेगा। मेले में महंत की पालकी यात्रा, शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बीकानेर में आज लायंस क्लब की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी शिरकत की। धौलपुर के बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आज शनिवार को नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि जारी करने के साथ नगर पालिका क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के शिष्यों द्वारा 5 वर्ष बाद जयपुर में 5 फरवरी को एक पवित्र भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरमीत राम रहीम के शिरकत करने की भी बात कही जा रही है। बस स्टैंड पर कोटा जाने के लिए खड़ी बस में बैठे आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ चोरी की घटना सामने आई है। ये सभी यात्री परीक्षार्थी हैं जो पेपर देने कोटा जाने के लिए बस में बैठे थे। सुजानगढ़ के छापर की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन में कटकर युवक ने जान दे दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। रेनवाल की डुंगरी खुर्द में लहूलुहान हालत में युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों द्वारा सड़क पर जाम लगाने पर एएसपी मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता की। हिमाचल प्रदेश से एमएलए विक्रमादित्य की उदयपुर कोर्ट में पेशी हुई। घरेलू हिंसा मामले में पत्नी की शिकायत पर पेशी की गई। खेड़िया गांव में भैरोलाल पटवारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के कमरों का करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ ने शिलान्यास किया। अलवर के नीमराणा में ज्वेलर्स की दुकान में लूट के विरोध में आज सड़क पर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सुजानगढ़ में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने प्रयास सेवा संस्थान का अवलोकन किया। इस दौरान महेंद्र गहलोत विमंदित बच्चों से मिलकर भावुक हुए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बीकानेर में 1 महीने से लापता युवक का शव मिल गया है। 4 जनवरी को सूरतगढ़ से लापता हुआ था युवक। आईजीएनपी नहर की आरडी 710 पर आज उसका शव मिला। कांग्रेस के पुनरास गांव और तारानगर कस्बे में रैली निकालकर विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। तहसील के पुनरास गांव में शनिवार को कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यक्रम हुआ। तारानगर पंचायत समिति सभागार में शनिवार को पंच प्रधान संजय कस्बा की अध्यक्षता में नवनियुक्त कांग्रेस मंडल अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे। सुप्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल 2 दिनों से सवाई माधोपुर में हैं। आज उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया और जोन नंबर 2 पर टाइगर की अठखेलियां देखी। उदयपुर के कुंडलवास के गांव में एक घर में आग लगने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर कोर्ट परिसर में वकील के चेंबर में एप्लीकेशन लिखवाने आए एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। आक्रोशित वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के राजाखेड़ा की सर्विस रोड पर हो रहे गड्ढे हो रहे हैं, जिसमें आज एक अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें अनाज ले जा रहे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। नागौर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के तर्ज पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। वहीं प्रेमिका की धारदार हथियार से टुकड़े करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आरोपी प्रेमी ने 3 दिन पहले जुर्म कबूला था। बड़ी मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पिछले 12 दिनों से धरने पर थे। आज पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में हुई वार्ता के बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना खत्म हो गया। भरतपुर में बस न मिलने से नाराज परीक्षार्थियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। दरअसल परीक्षार्थी समान पात्रता की परीक्षा देने आए थे।
जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूस चले। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। श्रीगंगानगर सीमा क्षेत्र में पाक ड्रोन का मूवमेंट देखने को मिला। बीती रात को बीएसएफ ने फायरिंग करके ड्रोन को गिरा दिया था। इसके बाद शनिवार को बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त ड्रोन का मलबा बरामद कर लिया है। ड्रोन के 2 बैगों में 6 किलो हेरोइन बरामद हुई है। करौली के टोडा भीम में रामचंगी रेकड़ा चलाने से 2 युवक घायल हो गए। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल को बालघाट अस्पताल ले जाया गया। वहां अन्य भर्ती घायल को जयपुर रेफर किया गया। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित पालडीएम गांव के पास शनिवार सुबह नागौर से मोरबी गुजरात जा रहा टोला अनियंत्रित होकर 4 लाइन किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी सुरक्षित रवि दोनों ही नशे में धुत थे। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा की ओर से निकाली जा रही ऊंटों की यात्रा आज सीकर पहुंची। सीकर पहुंचने पर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया और मध्य प्रदेश के निर्माण की मांग की गई। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के संयोजक जयवीर गोदारा ने कहा कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के निर्माण की मांग चल रही है। इस यात्रा को पूरे रास्ते में लोगों का बड़ा समर्थन मिला। सीकर में वीर तेजा सेना की ओर से तेजा जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तेजा सेना के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम बिजारनिया अभिनंदन किया गया। इस मौके पर समाज के पूर्व अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक दीनदयाल मैरिज हॉल में आयोजित हुई। बैठक में 18 साल के नए मतदाता युवाओं को जोड़ने का संदेश दिया। जिला प्रभारी हेमराज मीणा की और सह प्रभारी कमलेश पुरोहित के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में युवाओं को अधिकाधिक भाजपा से जुड़ने का पर चर्चा और आलाकमान के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। टोंक जिले के बीसलपुर बांध 3 मजदूरों के डूबने की खबर से सनसनी फैल गई। मछली पकड़ने के दौरान 3 दिन पहले हादसा हुआ, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से मामला दबाने का प्रयास किया गया। 3 दिन बाद परिजनों ने देवली थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बिहार के रहने वाले 3 मजदूर 3 दिन पहले नाव पलटने से डूब गए थे। देनवाल के डूंगरी खुर्द में लहूलुहान हालत में युवक के शव मिलने से मामला गर्मा गया है। घटना में गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए चोमू रेनवाल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शव लेने से इनकार करते हुए 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। राजसमंद मुख्यालय के काकरोली थाना क्षेत्र के राज्यवास गांव में बीती रात चोरों ने फिर एक बार मंदिर को निशाना बनाया है। चोरों ने राज्यवास गांव स्थित गटालिया श्याम मंदिर के दान पात्र तोड़कर उसमें से हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता उद्घाटन के बाद बंद पड़े पुस्तकालय को शुरू करने की मांग कर रहे हैं और छात्रावास व्यवस्था में सुधार जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर में तीसरे दिन भी बिल्डर्स समूह पर आईटी की रेड जारी रही। 300 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए गए। 15 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा किया गया। भरतपुर जिले के डिग कामा स्टेट हाईवे पर शनिवार को लोक परिवहन बस ने 2 बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 छात्राएं और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में नगर निगम की बजट बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के पार्षद आमने सामने आ गए। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद के बीच कहासुनी हुई। पार्षद ने विधायक के काम पर सवाल उठाते हुए उन पर निगम में काम करने को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। जयपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 ई रिक्शा चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 2 सगे भाई भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 ई रिक्शा और मोटर पार्ट्स जब्त किए गए हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 6 फरवरी को एक दूजे के संग जैसलमेर में 7 फेरे लेने वाले हैं। कियारा अपने परिवार के साथ जैसलमेर पहुंच चुकी है। धौलपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डकैत शीशराम गुर्जर केशव गुर्जर का भाई है।
जयपुर से आई आबकारी विभाग की टीम ने दौसा में हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में करीब 1200 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए चतुर्वेदी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर हमला बोला। चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। कोटा के ख्यावदा गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इटावा थाना पुलिस के अनुसार मृतका के आत्महत्या के कारणों के बारे में परिजनों से जानकारी ली जा रही है। शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चूरू के सरदार शहर तहसील के अमरपुरा गांव की रहने वाली कमला ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ रही थी उसी दौरान करंट लग जाने से उसके दोनों हाथ खराब हो गए और ऑपरेशन के बाद उसके दोनों हाथ काटने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बीएसटीसी रीट सहित कई परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुकी है, लेकिन अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी है। कोटा के इटावा में सिविल न्यायालय के बाहर स्थानीय वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अभिभाषक परिषद ने इटावा के एडीजे और एसडीएमए कोर्ट खोलने की मांग की है। सिरोही के मांडवाद हनुमान जी के सामने बोलेरो के अचानक ब्रेक लगने से भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रताप बंद रामायणी हनुमान जी के समीप से देसी शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने सोप पंचायत का दौरा किया। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को एनीमिया पीड़ित महिलाओं की टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। कोटा नगर निगम दक्षिण की बजट बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक विधायक मदन दिलावर वो बोलना शुरू किया और कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो बाड़मेर के युवाओं में नशे की लत डालने के लिए लगातार शहर में मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजस्थान विश्वविद्यालय के लंबे समय से बनी हुई लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के बाद बंद पड़ी लाइब्रेरी को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर जाम लगाने की कोशिश की। अलवर के जोहड़िया गांव के भीम सिंह की आग से झुलसने से इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक पेट्रोल पंप पर अलाव जलाकर ताप कर रहा था, तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई और वो गंभीर रूप से झुलस गया। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह शनिवार को लोढ़ा के निकट स्थित निजी सभागार में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आईवी त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के विभिन्न कक्षाओं के टॉपर्स को गोल्ड मेडल राज्यपाल के द्वारा दिया गया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की नहरों में आ रही जलकुंभी की वजह से अब किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कई जगहों पर डाफ लगने की वजह से नहरें ओवरफ्लो होकर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों से बाहर निकालने के लिए केवाईडी, केजीडी, बीडी सहित अन्य नहरों में जेसीबी मशीनें लगाई गई और लगातार जलकुंभी को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। चूरू के सादलपुर पुलिस ने अवैध शराब के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही 60 लाख की शराब से भरा टैंकर जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को अस्थायी पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद एक अन्य छात्र ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरों का मूवमेंट देखा जा रहा है। चोरों ने कस्बे में लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान कुछ हथियारबंद बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए।
बांसवाड़ा की चिकित्सा संस्थानों में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर कैंसर से बचाव और लक्षण के उपाय बताए। टोंक के डागी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हजारीपुरा गांव के लोहे की चद्दर लगाते समय करंट लगने से हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं मोरारका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में नवलगढ़ के सूर्य मंडल खेल मैदान में आयोजित होने जा रही 26वें शेखावाटी उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दूसरे दिन आयोजित हुई रस्साकसी और मटका दौड़ की प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया।